हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 12 जिसमें हीरोन सूत्र, जो हीरोन का सूत्र होता है ना, उसको हम आज आपके सामने लेके आए। ठीक है, अध्याय नंबर क्या है? 12 है। टॉपिक क्या लिखा है? हीरोन का सूत्र। ये जो हीरोन का सूत्र ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे ना तब इसका प्रयोग होता है, लेकिन त्रिभुज का हर कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये जो हीरोन का सूत्र है हम बताना चाहेंगे थोड़ा। ये मैथमेटिशियन है जिन्होंने इस सूत्र को क्या किया, प्रस्तुत किया है। उन्हीं के नाम से इस फॉर्मूला को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल लीजिए, एक हम लोग त्रिभुज ले लिए। ठीक है, जिसका नाम हम लोग कुछ भी देते हैं, ए बी और सी दे दिए। ये त्रिभुज का अगर तीनों भुजा आपको पता होगा, तीनों भुजा अगर पता है, ए सी, ए बी और बी सी। ए बी का मान लीजिए आपका दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी रह सकता है। और बी सी का मान लीजिए 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान 5 सेंटीमीटर कुछ भी ऐसा मान लीजिए दिया हुआ है। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन बोल देते हैं कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का एरिया निकालिए। क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? एक फॉर्मूला हम लिख देते, देखो पहले इसको आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए त्रिभुज दिया उसका हम लोग क्या क्षेत्रफल बोले निकालना। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? अंडर रूट। ठीक है, पूरा के ऊपर रूट लगा देंगे और क्या लगेगा? एस, फिर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस सी। ये हो गया हीरोन सूत्र का फॉर्मूला। अब बात आता है कि ये एस क्या है, ये ए का क्या है, बी क्या है और सी क्या है। एस क्या है? एस जो होगा आपका एस, ये होगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, एस पता चल गया। और ए बी सी क्या है? ये तीन भुजा है आपका, तीन साइड, एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड। ठीक है, आप किसी को भी तीनों में से किसी को भी ए बी सी मान सकते हो। चलो इसको मान लिए हम लोग ए, इसको मान लिए ए, इसको ए माने। ठीक है, इसको बी। जरूरी नहीं कि हम जो मान रहे हैं आप लोगों को वही मानना है, तीनों में से किसी को भी ए बी सी आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे? इसको हम लोग सी मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो एस क्या हो गया? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्या हो गया? तीनों भुजा हो गया त्रिभुज के।
अब बात आता है जो अर्ध परिमाप, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अगर हम बोलेंगे इसी त्रिभुज का परिमाप निकालो तो क्या होगा परिमाप। तो पहले इसको हम नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ इस साइड में लिख देते परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप शायद दिखेगा नहीं होगा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग। कौन सी तीनों भुजा, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, क्या लिख दो यहाँ पे, नीचे लिख रहे ए बी प्लस योग बोले हैं ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है। तो इसी का परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा आपका, ए बी कितना आपका 5, बी सी कितना आपका 7 और ए सी आपका है कितना 5। तो इसको जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना है 5 5 10 और 7 17। ठीक है, तो 17 ये सेंटीमीटर में था तो क्या हो गया आपका सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। परिमाप निकाल लिए तो अभी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। क्यों, अर्ध परिमाप बोला है, ये परिमाप को जब हम आधा कर देंगे तो हम लोग कैसे निकलेगा। ठीक है, अर्ध परिमाप यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, परिमाप कितना लिखना 17/2। ठीक है, 17/2 ये आपका क्या निकला एस निकला। क्लियर है। अब आएगा ये हम लोग को भी माने ए 5 सेंटीमीटर, ये बी और ये सी। ठीक है, इन सबको ये आपका निकल गया कितना 5 है, इतना तो दिखेगा नहीं। यहाँ तो क्लियर है, एस पता चल गया, ए पता चल गया और 20 और सी पता चल गया। इन सबको जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एस का मान, ए का मान, बी का मान और सी का मान, तो हम लोग ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देखो, ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकला, ये वाला फॉर्मूला में, जब तीनों भुजा हम लोग को पता चल गया। जब तीनों भुजा हम लोग को पता है तब हम लोग त्रिभुज का ये हीरोन सूत्र का फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपका हीरोन सूत्र। ठीक है, बट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये भी एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है ना, वन बाई टू आधार गुणे ऊंचाई, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये कब यूज होगा और ये कब यूज होगा, ये तो हम बता दें जब तीनों भुजा का आपको मालूम होगा, पता होगा, तो हम लोग ये सूत्र उठा के हम लोग उसको निकाल सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज का। लेकिन ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कब यूज होगा, तो आपका जब किसी त्रिभुज का आधार दिया होगा। ठीक है, जब किसी त्रिभुज का आधार हम लोगों को ज्ञात होगा, आधार मतलब ये चीज आपका पता होगा, ये चीज आपका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ये चीज का कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होगा। और आपका क्या है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये आपका पता हो, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपका आधार मतलब ये BC पता हो और ये ऊंचाई अगर ज्ञात हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है। बट इसमें हमको तीनों भुजा पता है, जब तीनों भुजा पता होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो चैप्टर 12 है ना, इसमें सारा अधिकतर के सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला का यूज करके करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या आपका हीरोन सूत्र। ठीक है,
एक हम एग्जाम्पल बनाते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, उदाहरण 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, जिसकी कितना भुजाएं हैं, दो भुजाएं दिया हुआ है। एक है 8 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसका परिमाप को कितना दिया हो, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको उस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में तो पहले फिर से को रिपीट कर देते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला जिसमें केवल दो भुजा है, लेकिन हमको तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घिनौन सूत्र से निकालने 3 भुजा होना चाहिए ना। इसमें केवल 2 भुजा दिया हुआ, एक है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 11 सेंटीमीटर। और एक क्या दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। अच्छा, त्रिभुज का अगर परिमाप दिया हुआ है और हमको दो भुजा पता है, तो तीसरा भुजा हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। त्रिभुज का परिमाप करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पहले त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज कुछ भी नाम दे दो, PQR भी दे सकते हो। ठीक है, जिसमें एक भुजा पर कितना भी हो 8 सेंटीमीटर, किसी भी एक भुजा को क्या लेंगे हम लोग 8 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। और एक भुजा ले लेते हैं 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे चेंज करो, थोड़ा सा भुजा बड़ा है ना, 11 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसको बड़ा कर देते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। आप लोग स्केल से खींचिएगा, ठीक है, सीधा होगा, लिखा है इसे टेढ़ा हो सकता है। इसका नाम हमने क्या PQ लिया था, PQ और R, ठीक है। इसमें एक भुजा आपका दे दिया है 8 सेंटीमीटर, किसी भी एक भुजा को 8 सेंटीमीटर मानो, इसको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक भुजा ले लेते हैं 11 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको तीसरा भुजा नहीं पता, लेकिन फिर भी बोला है कि इस त्रिभुज का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। जब हमको तीसरा भुजा नहीं पता है तो परिमाप तो पता नहीं है, परिमाप से लोग उसका क्या तीसरा भुजा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, चलिए अब इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ये भुजा नहीं पता हम लोग को, तो भुजा निकालना पड़ेगा, ठीक है। भुजा कौन सा, PR, ठीक है। तो पहले जैसा जो दिया हुआ हम लोग लिख के दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने का सब्जेक्टिव टाइप आएगा ना, तो लिखना होगा। तो क्या क्या दिया होगा, पहले त्रिभुज नाम दे दो, क्या नाम है, PQR का परिमाप, त्रिभुज PQR का परिमाप कितना आपका 32 सेंटीमीटर। याद रखिएगा सेंटीमीटर कभी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, 32 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़े ना, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या, तीनों भुजाओं का योग। इसमें तीनों भुजाओं को हम लोग लिखेंगे, तीनों भुजा कौन कौन सा है, PQ प्लस QR प्लस PR। यहाँ पे PQ तीनों भुजाओं के योग मतलब तो प्लस QR प्लस PR बराबर कितना दिया 32 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब PQ कितना दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर, QR कितना दिया 11 सेंटीमीटर, PR कितना नहीं पता, तो PR को PR ही रख दो, या फिर आप लोग PR को X भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही रख दो चलेगा, ठीक है। तो PR नहीं पता इसलिए हम लोग PR को PR ही रख दिए हैं, बराबर 32 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और
11 सेंटीमीटर। 8 और 11 जोड़ने से कितना होगा, दोनों प्लस में 11 जोड़ने से कितना होगा, 8 और 11 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो 19 सेंटीमीटर प्लस PR बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब हमको तो PR निकालना है ना, तो PR को इधर ही रखेंगे और 19 को बराबर के उधर लेके चल जाएंगे। और ये दोनों पहले देखना, ये दोनों किस रिलेशन में, प्लस के रिलेशन में, तो उधर जाएगा और तो क्या होगा, उधर जब जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो, क्योंकि इसका आगे में क्या साइन है, कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है। तो 19 को अगर बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस रहने से माइनस हो जाएगा। तो PR बराबर 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PR कितना आएगा देखिए, तो PR बराबर आ गया आपका 32 से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13। ये आपका PR निकला। ठीक है, बट त्रिभुज में तो हमको केवल भुजा निकालने से तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या दिया आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमको एक तो भुजा निकल गया मेरा, जो एक भुजा हमको पता नहीं था वो हम लोग को पता चल गया, कितना उसका 13। सेंटीमीटर जो भुजा हमको पता नहीं था अभी वो पता चल गया। PR कितना आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग को तीनों भुजा पता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आपको नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हमको S, वहाँ पे तो S पता होना चाहिए। तो S क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो S बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, परिमाप पता है ना कितना, 32, क्वेश्चन में ही दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। तो और निकालने की जरूरत नहीं है, 32/2 तो कितना आएगा, ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा, 16। तो 16 S आपका कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, और A भी आप किसी को मानो, इसको A मान लो, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। जरूरी है कि हम जिसको A माने आपको वही मानना है, आप तीनों में से किसी को भी ABC मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, त्रिभुज PQR, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर √S, इसको पहले बांट दीजिए। ठीक है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, ये फॉर्मूला पता हो गया। और सभी देखिए, ये जो S है इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुना में है, और ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ इंटू में है, ये और ये इसके साथ इंटू, मतलब आपको यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या गुना का साइन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हम सबका मान रख देंगे उसकी जगह पे। S का मान कितना आया हम लोगों का, 16 आया है, 16। फिर S 16 माइनस A किसको माने, 8 को। ठीक है, फिर ये 16 माइनस B किसको माने, 11। फिर 16 माइनस C किसको माने, 13। ठीक है, ठीक है, अब सबको हल करते हैं। ये 16 तो 16 ही रहेगा। अब इंटू 16 को 8 से माइनस कर दिए, कितना आएगा आपका, 8 आएगा। इंटू 16 को 11 से माइनस कर दिए, कितना आएगा, 5 आएगा। इंटू 16 को 13 से माइनस कर दिए, कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग दो काम कर सकते हैं, या तो इन सभी को एक साथ गुना कर दो, फिर उसका रूट निकालो, या तो पहले इसको हम लोग तोड़ देंगे, बांट दें। कैसे, 16 को बांटेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बांट दें। अब सोचो कि ये कैसे आया, तो देखिए ये हम लोग पहले पता होना चाहिए आप लोगों को, 2 8 16, 2 दूनी 4, ये होता है ना इसको। तो इन सबको ये दो और ये 2 को हम लोग लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं तो ऐसे भी लिख के वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है,
ये 16 का निकाले ना। फिर 8 है तो 8 को तुम लोग 2 4 8, 2 दूनी 4 निकाल सकते हैं ना। तो 8 का भी लिख देते हैं। 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं। इधर का तो काम हो चुका है ना, इसका तो काम नहीं है। फिर इंटू 5, 5 का क्या हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, उसका रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 को क्या लिख देंगे 5 ही रख देंगे। फिर 3 को भी तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब हम लोग सबको क्या करेंगे स्क्वायर में लिखेंगे, स्क्वायर को खोजेंगे मतलब जोड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है ना। ठीक है, पहले इसको रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। अब 2 है ना, अब 2 है ना, 2 का मतलब यहाँ पर 2 लिख के स्क्वायर लगा दिए। ये 2 स्क्वायर कर दिए। फिर इन दोनों को भी क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर में रख देंगे। फिर इन दोनों को भी क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर में रख देंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पर 2 तो और नहीं अकेला हो जा रहा, तो 2 को ऐसे रख दो। 2 5 का कोई जोड़ा बन रहा नहीं बन रहा, तो 5 को भी ऐसे रख दीजिए। 3 का भी नहीं बना तो 3 को भी ऐसा रख दीजिए। अब देखिए ये जो 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, जिसमें 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 स्क्वायर है उन सबको रूट से बाहर निकाल दें। ठीक है, अच्छा नीचे लिखने के साथ दिखेगा नहीं, हम ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, तो रूट से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, रूट से बाहर निकलते ही स्क्वायर हट जाता है, याद रखिएगा। जब रूट से किसी स्क्वायर वाले को हटाएंगे तो वो स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएगा, केवल 2 बचेगा। फिर यहाँ पर भी इसको हटा दिए तो 2 बच गया, फिर इस 2 को भी हटा दिया केवल 2 बच गया। लेकिन इन सबका तो कोई जोड़ा नहीं बना है, स्क्वायर नहीं है, तो इन सबको हम लोग रूट में ही रख देंगे। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब इसको अलग से इंटू करेंगे, इसको अलग से इंटू, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 और रूट वाले अंदर को गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 3 30। ठीक है, ये क्या निकला आपका क्षेत्रफल, और ये सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ का आपका सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया त्रिभुज का, तो अलग कर देते हैं 8 वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल में बने रहिएगा। हम टर्म 2 का जितने भी एग्ज़ाम के पीछे जितना भी करवा सकते हैं हम सारा कुछ करवा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू।